अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ECO 402 माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हैं इसके MCQs। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 से स्टार्ट करेंगे। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सुपीरियर गुड इज़, इसका राइट आंसर है ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स शॉर्ट रन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन इलास्टिसिटी, इसका जो आंसर है राइट वो है ड्यूरेबल्स। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड इज सेड टू बी, आंसर हमारे पास है यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वांटिटी डिमांड फॉर राइस इज एक्सपेक्टेड एज QD, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 50 minus 5p. The quantity supply of rice is expressed as QS is equal to 18 plus 3p. Refer to the above scenario. Which is the equilibrium price of rice? ये हमारे पास होता है QD इज इक्वल टू QS होता है, तो इसकी जब हम इक्वेशन जो पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्राइस आएगी वो 4 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वांटिटी डिमांड फॉर ऑफ राइस इज एक्सप्रेस्ड एज QD इज इक्वल टू 50 माइनस 5p. द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ राइस इज एक्सप्रेस्ड एज QS इज इक्वल टू 18 प्लस 3p. रेफर टू द अबव सिनेरियो विच ऑफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ राइस, ये हमारे पास आएगा 30। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लिमिटेड इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, हमारे पास राइट आंसर जो है वो बजट कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट बास्केट्स द प्रोवाइड सेम यूटिलिटी टू द पर्सन, हमारे पास जो राइट आंसर है वो है इनडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट हमारे पास है जनरली द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज, राइट आंसर है डाउनवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ डिफरेंस कर्व विच डिस्क्राइब द प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर फॉर डिफरेंट यूटिलिटी लेवल इज नोन एज, हमारे पास जो आंसर है वो इनडिफरेंस मैप है। नेक्स्ट है द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप द अमाउंट ऑफ वन गुड इज ऑर्डर टू गेट मोर द एंड अदर गुड इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है टू गुड्स आर परफेक्ट कम्प्लीमेंट व्हेन द इनडिफरेंस कर्व बिटवीन द गुड्स इज शेप्ड एज, हमारे पास जो आंसर है वो राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है इन इकोनॉमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म शोज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम द मार्केट बास्केट, आंसर जो हमारे पास है वो यूटिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑर्डरिंग द मार्केट बास्केट फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लास्ट प्रेफर्ड, हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज फॉर विच टोटल मनी स्पेंड इक्वल टू टोटल इनकम, आंसर जो है वो बजट लाइन है। Due to the increase in income, budget line will shift outward. In which of the following situation the consumer buys in extreme by all of the one commodity and none of other commodity, हमारे पास जो आंसर है वो है कॉर्नर सिचुएशन। Which of the following concept measured the additional satisfaction obtained from consuming वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड, ये हमारे पास आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, हमारे पास आंसर है। जनरली द स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज मोर and more of the goods is consumed, consuming additional amount will yield, हमारे पास जो आंसर है वो है smaller addition to utility।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल द कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन एट द पॉइंट व्हेन द आंसर है marginal utility per dollar of expenditure is the same for each good. Next, suppose Ali is consuming two goods, food and clothing. His utility will be maximized when the budget is allocated such that हमारे पास जो आंसर है वो है the ratio of the marginal utility of food to the price of food equal the ratio of the marginal utility of clothing to the price of clothing. Next हमारे पास है for a normal good income consumption curve is positively sloped. हमारे पास आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है for an inferior goods income consumption curve is हमारे पास आंसर है negatively sloped. Angel curve shows the relationship between quantity of good consumed with हमारे पास आंसर है इनकम. नेक्स्ट है फॉर अ नॉर्मल गुड एंजल कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट हमारे पास है इफ द प्राइस कंजम्पशन कर्व बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज डाउनवर्ड स्लोपिंग the two goods x and y are considered as substitutes. हमारे पास आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है इफ द प्राइस कंजम्पशन कर्व बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज अपवर्ड स्लोपिंग द टू गुड्स एक्स एंड वाई इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स. हमारे पास जो आंसर है. नेक्स्ट है एज मोर कंज्यूमर इंटर द मार्केट डिमांड कर्व विल आंसर है शिफ्ट टू द राइट. नेक्स्ट है व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज ऑफ अ गुड्स हैविंग inelastic demand its expenditure हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीजेज होंगे. when price increases of a good having elastic demand its expenditure हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीजेज होंगे. when price increases of a good having unit elastic demand its expenditure remain unchanged हो गए. नेक्स्ट हमारे पास है ए और सी इलास्टिसिटी कैलकुलेट्स इलास्टिसिटी हमारे पास जो आंसर है ओवर अ रेंज ऑफ प्राइसेस. नेक्स्ट है सपोज इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस ओनली वन वेरिएबल इनपुट लेबर इज यूज्ड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हेन अमाउंट ऑफ लेबर इज 10 आउटपुट इज एट 120 यूनिट्स. From this we may infer that हमारे पास जो आंसर है द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 12. नेक्स्ट हमारे पास है द फार्मूला फॉर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज हमारे पास जो फार्मूला है वो है आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर इनपुट. नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. करेक्ट हमारे पास है द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर और आउटपुट पर वर्कर इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज. नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग रन इज द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू मेक हमारे पास जो आंसर है ऑल प्रोडक्शन इनपुट्स वेरिएबल. नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट इज आंसर है डिक्रीजिंग. नेक्स्ट हमारे पास है द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर इनपुट इज मैथमेटिकली एस्टेब्लिश्ड एज MPL marginal product of labor steric delta L. delta mean change, L mean labor. नेक्स्ट हमारे पास है द सिचुएशन इन विच डबलिंग द लेवल ऑफ इनपुट प्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली डबल्स द आउटपुट लेवल इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रिटर्न टू सेल. नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन बोथ लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल्स. Next is the situation in which doubling the level of inputs produce more than doubles the output level is called as हमारे पास आंसर है increasing return to sale. नेक्स्ट है
The situation in which doubling the level of inputs produced less than doubles the output level is called as answer decreasing return to sale. Next is the sum of actual expenses and depreciation for capital is called as answer accounting cost. Next, the expenditures that have been made and cannot be recovered are known as answer sunk cost. Next, the formula of marginal cost is expressed as delta VC divided by delta Q. Delta means change of cost divided by change of quantity. नेक्स्ट हमारे पास है द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर, हमारे पास आंसर है मिनिमम. नेक्स्ट है द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला. फार्मूला हमारे पास है यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स डेप्रिसिएशन प्लस into interest rate into value of capital. Next हमारे पास है a line showing different combination of capital or labor that can be purchased for same cost is called as ISO cost line. Next हमारे पास है the slope of ISO cost line is expressed by using following formula. हमारे पास फार्मूला है माइनस W divided by R. W stand for wages and R stand for rent. Next हमारे पास है which of the following shows the rate at which capital can be substituted for labor which no change in cost. हमारे पास आंसर है slope of ISO cost line. Next हमारे पास है the minimum cost combination for two inputs capital and labor is expressed as, हमारे पास है एम पी एल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एम पी के डिवाइडेड बाई आर. एम पी एल स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाई आर स्टैंड फॉर रेंट. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. करेक्ट हमारे पास है इन द केस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ सेल इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन इनपुट. नेक्स्ट हमारे पास है सपोज दैट द प्राइस ऑफ लेबर इज Rs 30 एंड द प्राइस ऑफ कैपिटल इज Rs 40. विच इज द इक्वेशन ऑफ द ISO कॉस्ट लाइन corresponding टू द टोटल कॉस्ट ऑफ Rs 400. हमारे पास आंसर है 400 इज इक्वल टू 30L प्लस 40K. L स्टैंड फॉर लेबर एंड K स्टैंड फॉर कैपिटल. नेक्स्ट हमारे पास है इफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विल, हमारे पास जो आंसर है वो है फॉल. इफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विल, हमारे पास जो आंसर है वो है राइज. इफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, हमारे पास जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होगी वो होगी राइज. हमारे पास जो होगी वो होगी बिकम मिनिमम. नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट एसोसिएटेड विद अपॉर्चुनिटीज दैट आर फॉरिजन व्हेन अ फर्म रिसोर्सेज आर नॉट पुट टू देयर हाईएस्ट वैल्यू यूज एज कॉल्ड, हमारे पास जो आंसर है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.